अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ी अच्छी खबर है जी हमारे पास। हमने यूएई के वीज़ाज़ अप्लाई किए थे 5 इयर्स के, और जो पहले 2 वीज़ाज़ अप्लाई किए थे वो दोनों के दोनों वीज़ाज़ जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं। इनकी प्री अप्रूवल जो है वो आ चुकी है और इन दोनों का जो है वो वीज़ा ये आप देख सकते हैं अप्रूव हो चुका है। इसके ऊपर कैसे काम हुआ और ये वीज़ाज़ कैसे ग्रांट हुए और अब इनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ आज इस वीडियो में। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे लिए ये केस बड़े ख़ास हैं, वो इसलिए कि फ़र्स्ट टाइम में हमने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए। यूएई का 5 इयर्स का वीज़ा काफ़ी टाइम से मार्केट में इन था, काफ़ी टाइम से लोग जो है वो पूछ रहे थे अप्लाई करने के हवाले से, चूँकि आजकल जो 1 मंथ का वीज़ा है या 2 मंथ का वीज़ा है वो लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सिंगल अप्लाई करना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं अप्लाई करना चाह रहे। तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन थी, तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थी वो हम लोग लेकर आए और 5 साल का जो वीज़ा है वो अप्लाई करवाना शुरू किया। 5 साल का वीज़े का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथली जो है वो चला। इसके अंदर कुछ मसले मसाइल भी हमें फ़ेस करने पड़े, वो क्या थे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन मसले मसाइल का क्या हल जो है वो हमने निकाला और उस हल के मुताबिक जो हम वीज़ाज़ अब अप्लाई कर रहे हैं और वो सारे ही वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं। अब तक जो की गई 2 एप्लीकेशन, जो कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट की थी, उन दोनों के रिज़ल्ट जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। एक हमारे उस्मान अली भाई हैं और दूसरे इफ्तिखार अहमद भाई हैं। इनके साथ भी मैं अलग से वीडियो अपनी शेयर कर दूंगा और ये भी आपको बताएंगे कि हमारी तरफ से प्रोसेस जो है वो कैसे किया गया। पहले इफ्तिखार भाई का प्रोसेस हुआ, फिर उस्मान अली साहब का प्रोसेस हुआ और दोनों का जो है वो वीज़ा एक का 1 दफ़ा मॉडिफिकेशन में आया और एक का 2 दफ़ा मॉडिफिकेशन में आया। लेकिन उसके बाद हमने जो है जब सबमिशन की प्रॉपर, तो इनके वीज़ा जो हैं वो ग्रांट हो गए। सबसे पहले इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो फ़ीस इनकी चार्ज हुई, एक तो 3,850 दिरहम के आसपास इनकी सिक्योरिटी और जो एम्बेसी की फ़ीस थी, ऑल टुगेदर ये फ़ीस इनके कार्ड से चार्ज हुई है। पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 80 रुपीज़ का आई थिंक एक दिरहम है, और वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बता देता हूँ 3,850 रुपये रफली एस्टिमेट के मुताबिक 3 लाख रुपए प्लस माइनस जो हैं वो चार्ज होते हैं। और 3 लाख जो है वो ये आपकी ओरिजिनल फ़ीस ही जो है वो सबमिट हो जाती है। इसमें से जो 3,000 दिरहम है वो सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल है इन केस अगर आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। वो अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 3-4 दिन में जिस कार्ड से पेमेंट की हुई है उस कार्ड में वो 3,000 दिरहम वापस आ जाता है। वो 3,000 दिरहम जो है तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 2,40,000 रुपये, यानी आपने 3 लाख रुपए की पेमेंट किया और 2,40,000 आपका रिफंडेबल है। बाकी जो 65,000 रुपीज़ हैं वो नॉन रिफंडेबल है। प्लस एक और फीस भी है जो कि इंश्योरेंस की है, तकरीबन 235 दिरहम्स की वो इंश्योरेंस बनती है, वो भी मैंडेटरी है, वो भी इसके साथ अटैच करनी ज़रूरी है। और उसके 235 दिरहम्स ऑलमोस्ट 18,800 रुपये तकरीबन चार्ज होते हैं। इसको 20,000 ही कंसीडर करें तो टोटल फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, इसके अंदर 60,000 आपकी एम्बेसी की फ़ीस और 20,000 आपका इंश्योरेंस चार्जेस, ये नॉन रिफंडेबल है और ये 80,000 के आसपास अमाउंट बनती है। बाकी 2,40,000 जो है वो आपका रिफंडेबल है अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आपकी ये जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी तब जब आप ये वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, यानी आप इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी कार्ड में जो है वो 3,000 दिरहम यानी 2,40,000 के आसपास आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आपके कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में वो पेमेंट वापस आ जाएगी। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम जो रहा है हमारे पास वो बड़ा फास्ट रहा है। हमने जब वीज़ा अप्लाई किया तो पहली मॉडिफिकेशन इनकी दूसरे ही दिन आ गई थी कि जी आपके बैंक अकाउंट का ये मामला है, इसको क्लियर करके सेंड करें। हमने वो बैंक अकाउंट का मामला क्लियर करके सेंड किया। इफ्तिखार साहब का उसके 2 दिन बाद वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया और उस्मान भाई का भी जो है वो तकरीबन 2 या 3 दिन बाद वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। अब इसमें मसला कहाँ पे आता है? मसला बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आता है और बैंक स्टेटमेंट में कई लोग जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में वाकई $4,000 से ज़्यादा जो है वो अमाउंट पड़ी हुई है। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में $4,000 शो करने हैं, जबकि हमारे पास पाकिस्तान में PKR में जो है वो अमाउंट शो होती है।
तो पीकेआर आपकी स्टेटमेंट्स पीकेआर की होती हैं, डॉलर्स की होती नहीं है, तो फिर आप इसको किस तरह से ओवरकम करते हैं उसके लिए हमने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन रेडी की होती है। उस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक वो सारे मामला हम लगा के भेजते हैं और वीज़ा जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं। इसी तरह से ये दोनों वीज़ा जो हैं वो 3 से 4 दिन में महज अप्रूव हो गए हैं। और जो फ़ीस मैंने आपको बताई है बस यही फ़ीस है इनकी, और कुछ नहीं है। बाकी जो कंसल्टेंसी के चार्जेस होते हैं वो आपने पे करने होते हैं। जिस भी आप एजेंट के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं वही अपने जो चार्जेस हैं वो चार्ज करते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन इनमें लगी, बैंक स्टेटमेंट के अलावा पिक्चर एक वाइट बैकग्राउंड की जो है वो लगी, साथ में पासपोर्ट की कॉपी लगी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आईडी कार्ड की कॉपी लगी। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल 4। इसमें आपकी टिकट वगैरह रिटर्न की लगानी होती है, वो हम जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में इंश्योरेंस जो है वो ऑलरेडी वो भी हम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके ऊपर जो है वो वीज़ा आपका इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। बाकी इसके बाद का ये होती है प्री अप्रूवल, यानी कि ये उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया है सिस्टम में। अब आपको क्या करना है, करना ये है कि आपने यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद में जो मौजूद है उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाना है और अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करवाना है अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव अटैच्ड। आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगाए हुए हैं एप्लीकेशन में वही साथ लेके जाने, अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर जानी है, नई मेंटेनेंस लेटर और अपना पासपोर्ट वगैरह एफआरसी वगैरह उधर लेके जाना है और अपॉइंटमेंट वाले दिन वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। और फिर आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा जो है वो स्टैंप होके मिलेगा। 5 साल का वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर लगा के दे रहे हैं, स्टिकर वीज़ा। ये सॉफ्ट अप्रूवल है। जो दूसरी अप्रूवल आएगी, जो वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होगा वो 5 साल का वीज़ा जो है वो होगा। तो ये इसका टोटल प्रोसेस है। आजकल लोगों को अपॉइंटमेंट्स में थोड़ा सा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि अप्रूवल आने के बाद अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हो पा रही। उसके लिए भी हमने जो है वो हल निकाल लिया हुआ है। अपॉइंटमेंट्स भी जो है वो हम करके दे रहे हैं और वीज़ाज़ भी जो है हम अब अप्लाई करवा के दे रहे हैं। तो वो तमाम लोग जिन लोगों को मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है यूएई वीज़ा में, 5 साल के वीज़ा में, कि 5 साल का वीज़ा कैसे लगना है और उसमें एक्चुअल फ़ीस वगैरह क्या है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एक्चुअल फ़ीस को 4-4.5 लाख रुपए लग जाएंगे और फिर अगर वीज़ा ना मिला तो ज़ाया होगा। इसके अंदर 2,40,000 रुपये आपके जो है वो रिफंडेबल सिक्योरिटी है जो कि आपको वापस मिल जाएगी। तो ये सारी मालूमात थी 5 साल के यूएई के वीज़ा के लिए। और तमाम लोग जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो तमाम नंबर मौजूद है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।